होगा। पहले तो हुई बात दालों की और जिस तरह से कैबिनेट में आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन फेस्टिवल का समय है और यहाँ पर ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की डिमांड यहाँ पर बन के आ रही है, स्पेशली मखाने की, जो पिछले 2-3 साल में हमने लगातार यहाँ पर प्राइस इंक्रीज भी आता हुआ देखा है, इंटरेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़ी तौर पर अडॉप्शन भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के आशीष राजगौर हैं। आशीष जी नमस्कार। और आप मखाने पर आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आप प्राइसेस, अवेलेबिलिटी सब कुछ यहाँ पर देखते हैं, क्वालिटी में तो हैं ही माहिर। किस तरह से आप देखते हैं इस दिवाली, इस नवरात्रि की डिमांड अब तक यहाँ पर आती हुई? पहले तो पूरे देशवासी को नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी राजगौर परिवार की ओर से शुभकामनाएं। शुक्रिया। अच्छा, आप मखाने की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस साल से आपने मखाने के बारे में रिव्यू लेना शुरू किया है, उसके बाद से मखाने का प्रोडक्शन तो हालांकि बढ़ा ही है, लेकिन उसका कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ चुका है। और देखने जाए तो ये एग्जांपल मैं आपको एक सेट करके देता हूँ। पहले अगर कोई भी मसाले का ऑर्डर देता था या ड्राई फ्रूट का ऑर्डर देते थे, तो उसके अंदर मखाना इंक्लूड नहीं रहता था। लेकिन हम हमारे जो कस्टमर से बात कर रहे हैं अभी, तो बोल रहे हैं कि जो हमको दाल, चावल, ड्राई फ्रूट से ऑर्डर आते हैं, उसके साथ-साथ 100% कंपल्सरी मखाने का ऑर्डर आना शुरू हो गया है। तो हर घर में मखाना पहुंच चुका है। एब्सोल्युटली। आशीष जी, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में ही यहाँ बढ़त देखने को मिली है, अगर वहां पर कुछ नंबर्स शेयर कर सकें। जी, नंबर शेयर करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात जरूर बता सकता हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने मखाने बोर्ड का गठन किया है, उसके बाद से प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ चुका है मैम। और एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा है और लोकल मांग बहुत अच्छी है। हालांकि थोड़ी सी महाराष्ट्र में ग्राहकी कम है, क्योंकि बारिश यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज्यादा है और पूरे इंडिया में मखाने की खपत शुरू हो चुकी है और लोग दिवाली के लिए भी अभी से मखाना भरना शुरू कर चुके हैं। एक्सपोर्ट अच्छा खासा है, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है। आशीष जी, प्राइसेस मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने कहा था एक ही साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के प्राइसेस देखें तो किस तरह की मूवमेंट है? मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ कि गए साल सोना और चांदी लेने से आज तक हम देखने जाएंगे तो लोगों की आर्थिक परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है। उसी तरह अगर आपने मखाना भी लिया है तो आपके शरीर की तंदुरुस्ती में भी सुधार होगा। और मखाने के प्राइस की बात करें तो लास्ट ईयर जो मखाने का भाव था उससे 200 से 300 रुपए मखाना नीचे आ चुके हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है। तो मखाना ये साल 200 से 300 नीचे मिल रहा है मखाना, और ये जो रेट है आज के रेट जो, वो अभी स्टडी रहने की उम्मीद है अगले 2-3 महीने तक, दिसंबर तक। तो आशीष जी, क्या रेट है अभी, किस तरह किलो का मखाना है? हाई क्वालिटी क्या रेंज है, लो क्वालिटी कैसे, अगर लोग लेने जा रहे हैं तो क्या देखें? मैं सीधी भाषा में एग्जांपल देता हूँ, जो जैसे सोना 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट है, उसी तरह मखाने में भी है ना, 4 सूता, 5 सूता, 6 सूता और हैंडपिक आता है। तो मखाने के रेट 1000 रुपए से लेके ऊपर में बंबई मार्केट में 1500 से 1600 रुपए है, होलसेल मार्केट में, जो कि रिटेल में उससे 20% ज्यादा मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो 20% ज़्यादा रिटेल में है, होलसेल में यहाँ पर 1000 से 1600 के प्राइसेस हैं। अगर हम डिमांड की यहाँ पर बात करें आशीष जी, मुझे याद है लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था पैन इंडिया से अब इसकी डिमांड निकल रही है। अर्लियर हम देखते थे कि नॉर्थ इंडिया, थोड़ा सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में अब इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। अब किस तरह की मांग और कहाँ से आ रही है? मांग ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से मांग आ रही है। और जो फॉरेन से, विदेशों से जो मांग आ रही है वो मीडियम क्वालिटी की आ रही है, जबकि ऊंचा मखाना है जो 6 सूता और हैंडपिक मखाना बोल रहे हैं, उसकी मांग इंडिया में ज्यादा है। अब 3 साल पहले मनीषा जी जब मखाना कवर करने के लिए वाशी मार्केट आए थे, न्यू बॉम्बे एपीएमसी मार्केट में, तब हमने बताया था कि हमारा सपना है कि पूरे गांव-गांव तक मखाना जाना चाहिए। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही कि जहाँ पे हमारा गांव था, जो मखाने को पहचानता नहीं था कच्छ में, वो आज हर दुकान में मखाना बिक रहा है। छोटे से छोटे गांव में भी मखाना बिक रहा है। आशीष जी, एक फाइनल सवाल अब यहाँ पर कि जिस तरह की मांग अब यहाँ पर निकल के आ रही है, क्या प्रोडक्शन उसके साथ पेस रख पाएगी? क्योंकि अगेन ये मुझे आपने बताया था कि जितना मखाना उगता है उसका काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। जी हाँ, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बीजे बताए थे। जो 1 किलो बीजा अगर आप लेते हैं, बीजा काले कलर का जो बीजा आता है, उसको अगर मखाना बनाना है तो सिर्फ 25 से 30% ही अंदर से मखाना निकलता है और बाकी जगह जो मखाना है वो वेस्टेज चला जाता है। तो अब जो हमारे मोदी जी ने जो पहल की है मखाना बोर्ड बना के, उससे अगर आगे जाकर बहुत सारा प्रोडक्शन होगा तो भाव भी घटेंगे और लोगों को मखाना भी ज्यादा खाने मिलेगा। जी हाँ,
वेल क्लियरली काफ़ी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। मखाना बोर्ड के बाद से तो यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है और जी हाँ, पिछले 3 साल से लगातार हम भी यहाँ पर मखाना कवर कर रहे हैं और जिस तरह की प्राइस मूवमेंट है वो बताने के लिए, और आशीष जी किस तरह की डिमांड है, किस तरह के प्राइसेस हैं, वो भी हमारे दर्शकों को उससे अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।